हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। पिछले वीडियो में आपने समझा कि आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी की अगर बात करें तो डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब आप विकास की बात करते हो, जब आप बात करते हो कि आपकी अर्थव्यवस्था कितनी ग्रो करती है डेमोक्रेसी में, तब डेमोक्रेसी क्या आउटकम प्रोड्यूस करती है, इस चश्मे से इस टॉपिक को समझना। मतलब बैकग्राउंड समझ में आया ना कि हमें यह देखना है, डेमोक्रेसी के आउटकम को देखना है, किस पैरामीटर पे देखना है कि व्हाट आउटकम डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये आपका टॉपिक है। ब्रॉडली आपको इस चीज को पढ़ना है, जानना है, समझना है। ठीक है, चलिए तो देखिए, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लीज डू ज्वाइन दी टेलीग्राम चैनल। यहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, अपडेट्स मिलता रहेगा कि कब कौन सी क्लास आने वाली है। साथ ही साथ क्या है, साथ ही साथ आप अनअकैडमी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। अनअकैडमी ऐप पर आपको बहुत सारे एक्साइटिंग फीचर्स मिलेंगे, जैसे स्पेशल क्लास के अपडेट मिलते रहेंगे आपको। ठीक है, साथ ही साथ आप क्विज में मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप बहुत सारे स्कॉलरशिप एग्जाम्स हैं, उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक, और ये सारी चीजें आप एक सिंपल सा कोड, एक पास कोड इस्तेमाल करिए, DIGRAJ, और इन सारे फीचर्स को एक्सप्लोर कीजिए। क्लियर हुआ? तो अब देखो यहाँ पे क्या है। यहां अगर जिसे हम देखते हैं डेमोक्रेसी जो है ना, तो डेमोक्रेसी इज नोन फॉर प्रोड्यूसिंग गुड गवर्नमेंट। हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हेन कंपेयर्ड विद अदर अल्टरनेटिव्स। व्हाई, ये हमने डिस्कस कर लिया प्रीवियस वीडियोस में। चलो यहां तक समझ में आ गया कि डेमोक्रेसी अच्छी गवर्नमेंट है। लेकिन अब ये है, जब एक अच्छी गवर्नमेंट है तो हम डेमोक्रेसी से ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी डेवलपमेंट प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, डेमोक्रेसी विल प्रोवाइड अस द डेवलपमेंट आल्सो। ठीक है, और आप बोलोगे हाँ ये बड़ी अच्छी बात कही कि जब एक अच्छी गवर्नमेंट है तो अच्छी गवर्नमेंट अच्छा विकास लाएगी। ठीक, बट व्हाट इज द रियलिटी? रियलिटी क्या है कि एविडेंसेस हमें यह दर्शाते हैं, इन प्रैक्टिस मेनी डेमोक्रेसीज डिड नॉट फुलफिल दिस एक्सपेक्टेशन। ठीक है, तो क्या होता है, लेकिन जब हम तो एक्सपेक्ट कर लेंगे, हमारा क्या है, हम तो डेमोक्रेसी से ये एक्सपेक्ट कर लेंगे कि डेमोक्रेसी जो है रातों रात महल बना जाएगी। लेकिन ऑन ग्राउंड क्या हो रही है चीजें? तो ऑन ग्राउंड चीजें ये हो रही है कि इन प्रैक्टिस जब आप देखेंगे तो देयर आर एविडेंसेस व्हिच शोज दैट डेमोक्रेसीज डिड नॉट फुलफिल दिस एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, डेमोक्रेसीज और डिक्टेटरशिप्स में अगर आप कंपेयर करोगे तो बिटवीन 1950s एंड 2000 डिक्टेटरशिप हैव स्लाइटली हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, डिक्टेटरशिप का क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट स्लाइटली हाई रहा है। फाइन, बट दिस अलोन कैन नॉट बी रीजन टू रिजेक्ट डेमोक्रेसी। लेकिन आप सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ जो है डिक्टेटरशिप के साथ में अगर कंपेयर करने पे कम निकल के आ रहा, तो सिर्फ इस रीजन पर आप रिजेक्ट नहीं कर दोगे डेमोक्रेसी को। समझ में आ रही मेरी बात कि डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप को जब आप समझोगे, पढ़ोगे, तो आपको एक चीज क्लियरली समझ में आ जाएगी कि डिक्टेटरशिप में स्लाइटली हायर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट आपको देखने को मिलेगा। ये रहा, देखो, तो स्लाइटली हायर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट की अगर हम बात करते हैं तो ऑल डेमोक्रेटिक रिजीम और ऑल डिक्टेटोरियल रिजीम, तो ये आप ही की बुक का टेबल है। ठीक है, तो इसमें क्या देखोगे कि डेमोक्रेटिक रिजीम में ग्रोथ रेट कितना रहा है, 3.95%, और डिक्टेटरशिप वाली जो रिजीम रही है वहां पे ग्रोथ रेट रहा है 4.42%, जो कि ज्यादा है। ठीक है, तो ये एविडेंस बताते हैं कि 1950 से 2000 के बीच में क्या रिजल्ट निकल के आया, क्या रिजल्ट निकल के आया कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो है उसकी अपेक्षाकृत डिक्टेटरशिप में ग्रोथ रेट स्लाइटली हाई रहा है। लेकिन सिर्फ इस ग्रोथ रेट के हिसाब से आप रिजेक्ट नहीं कर दोगे किस चीज को, डेमोक्रेसी को। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन सेवरल फैक्टर्स। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट सिर्फ डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप पे डिपेंड नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल क्या है कि इंडिया में जिससे अगर आप देखोगे तो डेमोक्रेसी है, लेकिन उस डेमोक्रेसी की छाती के ऊपर इतने सारे लोग भी तो हैं। कैसे? कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है ना। तो डेमोक्रेसी इज गुड फॉर डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस गुड गवर्नमेंट, ऑल दीज फैक्टर्स आर ट्रू, बट अलोंग विद दैट पैरेलली आपको उस चश्मे से भी देखना पड़ेगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो दूसरे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है, जैसे कंट्री की पॉपुलेशन साइज कितनी है, ठीक है, ग्लोबल सिचुएशन क्या है, ठीक, कॉपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज से सपोर्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये सारी चीजें भी देखी जाती है। इकोनॉमिक प्रायोरिटीज अडॉप्टेड बाय कंट्रीज, फॉर एग्जांपल क्या है, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज यानी क्या है कि किसी देश में इकोनॉमिक प्रायोरिटी पे अगर एजुकेशन पे फोकस किया जा रहा है, वो आज के हिसाब से नहीं सोच रहे हैं। जैसे जापान है, ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस कर रहा है, तो हो सकता है कि एक समय पे जापान गरीब रहा हो, डेमोक्रेसी थी लेकिन गरीब रहा, लेकिन उसने ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस किया, अपनी इकोनॉमिक प्रायोरिटीज को ह्यूमन डेवलपमेंट पे रखा, तो बाद में ग्रोथ कर गए वो। ठीक है, तो डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसीज
मान रहे हैं हम इस फैक्ट को कि इकोनॉमिक ग्रोथ की जब बात करते हैं तो ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज एंड ऑल नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो है डिक्टेटरशिप्स हैं, उनके कंपैरिजन में डिक्टेटरशिप आगे है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में। द आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ में लैक बिहाइंड द डिक्टेटरशिप। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि आउटकम ये निकल के आ रहा है कि डिक्टेटरशिप जीत गई है, लेकिन सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के बेसिस पे आप रिजेक्ट नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जैसे अगर आप देखोगे तो क्या होता है कि डेमोक्रेसी के अंदर वी फाइंड such significant differences in the rate of economic growth between countries under dictatorship and democracy. ठीक है, it is better to prefer democracy as it has several other positive outcomes. लेकिन उसके बावजूद भी हम डेमोक्रेसी को क्यों अडॉप्ट करते हैं? क्योंकि डेमोक्रेसी में दूसरे पॉजिटिव क्या देखने को मिलेंगे, आपको आउटपुट्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे फ्रीडम जो है, इक्वालिटी जो है, ये सारी चीजें जो हम कह रहे थे ना, मॉरल रीजंस जो है डेमोक्रेसी के, जो डेमोक्रेसी को इस रेस में आगे करते हैं कि वाई अदर डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर अल्टरनेटिव्स, वो ये है कि डेमोक्रेसी में आपको अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिल जाएगा, डिबेट डिस्कशन होगा, वो सारी चीजें आपको यहां नहीं मिलेगी डिक्टेटरशिप में। और फिर उसके बाद में ये भी बताया गया है, जैसे पुअर कंट्रीज की अगर बात करें, मतलब जिन्हें इकोनॉमिक ग्रोथ की जरूरत है, तो उन पुअर कंट्रीज में क्या है, जो रेट है वो नेग्लिजिबल है, बहुत ज्यादा आपको क्या है डिफरेंस भी नहीं देखने को मिलता है कि पुअर कंट्रीज अंडर डिक्टेटरशिप भी किस इकोनॉमिक ग्रोथ रेट से ग्रो करती है, 4.34, और पुअर कंट्रीज अंडर डेमोक्रेसी 4.28 से, तो ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं है। तो इस हिसाब से अगर जैसे हम देखें तो डेमोक्रेसी में नो डाउट इकोनॉमिक ग्रोथ लो है, डेवलपमेंट भी गारंटीड नहीं है, लेकिन आप ये भी नहीं बोलेंगे कि डेमोक्रेसी में डेवलपमेंट होगा नहीं। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में ओवरऑल पर्सपेक्टिव से सोचा जाता है। ठीक है, इट कैन कंपीट विद डिक्टेटरशिप ओवर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इस सेंस में क्या है कि जो आउटपुट की हम बात कर रहे हैं, आउटपुट ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट, ठीक है, इकोनॉमिक आउटपुट ऑफ डेमोक्रेसी की अगर हम बात कर रहे हैं तो इकोनॉमिक आउटपुट ऑफ डेमोक्रेसी क्या है कि डेमोक्रेसी में लैक बिहाइंड दी क्या कह सकते हैं, डिक्टेटरशिप व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बट वी कैन नॉट रिजेक्ट डेमोक्रेसी only on this basis. क्यों? क्योंकि there are multiple factors which influences economic growth and development. डेमोक्रेसी नो डाउट एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट का, लेकिन सिर्फ डेमोक्रेसी से डेवलपमेंट आ जाएगा या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ आ जाएगी, ये गारंटीड नहीं है। उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं, जैसे आप क्या देखेंगे, कंट्री की पॉपुलेशन साइज, ग्लोबल सिचुएशन, कॉपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज, ये सारी चीजें भी होती है। अब जरा इसे समेटते हैं, क्वेश्चन क्या बनेगा आपका? ठीक है, तो व्हाट आर द आउटपुट्स प्रोड्यूस्ड बाय डेमोक्रेसी व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की जब बात आती है तो क्या आउटपुट प्रोड्यूस करती है डेमोक्रेसी, ये क्वेश्चन आएगा। क्या आउटपुट प्रोड्यूस करती है डेमोक्रेसी? तो जिससे अगर आप यहां देखेंगे तो डेमोक्रेसी क्या आउटपुट प्रोड्यूस करती है कि डेमोक्रेसी पीछे रह जाती है, लेकिन आप उस बेसिस पर रिजेक्ट नहीं करोगे, ये पॉइंट था। सिंपल है, देखो कंफ्यूजन होता है यहाँ पे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे कंफ्यूजन होता है, तो उस कंफ्यूजन में क्लैरिटी ये रखना है आपको कि आखिरकार आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी को किस एस्पेक्ट पे देखा जा रहा है इस टॉपिक में, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट, तो क्या वो सक्सेसफुल हुई है नहीं हुई है, वैसे अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, लेजिटिमेट पे सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई है। तो लेजिटिमेट तो 100% है ही, अकाउंटेबल में एट टाइम्स आपको क्या देखने को मिलते हैं, कंफ्यूजन देखने को मिलते हैं, एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मेट। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी में मीम होता है, गैप होता है, लेकिन फिर भी क्या अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिव है, लेजिटिमेट है। इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या स्थिति है डेमोक्रेसी, क्या आउटकम प्रोड्यूस कर रही है, ये भी हमने देख लिया। ये जो डायग्राम है इसे देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्या हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में रिच आर गेटिंग बफ। ठीक है, मतलब अमीर और अमीर होता है वो जो कहा जा रहा है, ठीक है, गरीब और गरीब होता है, तो वो चीज को दर्शाया गया है। अब इसी से आपको क्या समझ में आया, इनकम इनइक्वालिटीज है। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्या आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है डेमोक्रेसी, वो देख लिया, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, अब हम देखेंगे इनइक्वालिटी डेमोक्रेसी में कितनी खत्म हो रही है या नहीं हो रही है, तो वो इनइक्वालिटी वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। इजी गोइंग टॉपिक है, एकदम इजी गोइंग टॉपिक। ठीक है, बस आपको समझना पड़ेगा कि टॉपिक क्या कहना चाह रहा है। क्लियर हुआ? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी साइन ऑफ करते हैं। आई होप यू एंजॉयड इट, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर, वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।